गाइस, नॉलेज हंगर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने फेमस एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। जी हाँ, जिसका बहुत ही दर्दनाक तरीके से इन्होंने जो हमें न्यूज़ मिला कि इन्होंने सुसाइड कर लिया। इट्स काफ़ी दर्दनाक था और मैं तो काफ़ी हैरान रह गया। सो ठीक है, डिस्कस करते हैं इनके बारे में। ये एक इंजीनियर थे। हालांकि इन्होंने 3 ईयर ही कंप्लीट किया, 4th ईयर कंप्लीट भी नहीं कर पाया, बट फिर भी इंजीनियर थे। ये मैकेनिकल इंजीनियर। एक्टर थे, सबको पता है। डांसर, कमाल के डांसर थे। एंटरप्रेन्योर भी थे इन्होंने। कुछ बिजनेस में इनका कुछ शेयर भी है। इसके अलावा ये बहुत कम लोगों को पता है, ये फिलैंथ्रोपिस्ट भी है। थे। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है? देखो, जो किसी सामाजिक उद्देश्य के लिए कोई कार्य करता है, इसमें इकोनॉमिकल बेनिफिट नहीं होता, पैसे के लिए वो नहीं करते, समाज सेवा के लिए जो चीज़ें करते हैं उन लोगों को हम बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। आपको बता दूं, इनका एक इनिशिएटिव था सुशांत फॉर एजुकेशन, जिसके तहत इनकी एक टीम हुआ करती थी जो स्कूल में जाके यंग जो बॉयज़ है, गर्ल्स हैं, उनका काउंसलिंग करती थी। किस चीज़ के लिए काउंसलिंग? इस चीज़ के लिए काउंसलिंग कि वो जिस बच्चों का जिसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, एजुकेशन के अलावा भी, तो उसको उस पर फोकस करना चाहिए। और उसके पेरेंट्स को भी इस तरह से काउंसलिंग में बुलाया जाता था और उनको ये चीज़ बताया जाता था कि आपके बच्चे को इस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप उनको इस तरह से इनकरेज कीजिए। सो वाकई में ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ थी इनके द्वारा जो इनिशिएटिव चलाया गया था। बात करते हैं इंट्रो की, तो इनका जन्म हुआ था 21 जनवरी 1986 पटना में। पटना बिहार का कैपिटल है। और बेसिकली इनका जो नेटिव प्लेस था वो एक पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है, जो कि ये भी बिहार में ही है। इनके पिता का नाम था कृष्णा कुमार सिंह और माँ का नाम था उषा सिंह। इनकी माँ पहले ही इनका साथ छोड़ के चली गई। इनके पिता ने ही हमेशा से काफ़ी दिनों तक इनका ख्याल रखा। अभी तक पापा ही इनके सबसे करीबी हुआ करते थे। इनकी 4 सिस्टर्स थी। ठीक है। इन 4 सिस्टर्स में एक उषा सिंह नाम की जो थी, वो स्टेट लेवल क्रिकेटर भी रह चुकी है। यानी ये बिहार वुमेन टीम की प्लेयर भी रह चुकी है। एल्मा मैटर यानी एजुकेशन की बात करें तो सेंट कैरेंस हाई स्कूल पटना से इन्होंने शुरुआती पढ़ाई करी थी। बाद में फिर अपनी मॉम के डेथ के बाद ये पूरी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गए। आगे की पढ़ाई इनकी कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल न्यू दिल्ली से हुई। इसके अलावा इन्होंने बीई यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से की। बहुत कम लोगों को पता है इन्होंने बीई की थी। बहुत सारे लोग बोलते नहीं इन्होंने बीटेक कर रखा था। नहीं, ये बीटेक नहीं है, ये बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है। काफ़ी शार्प ब्रेन के थे। फिजिक्स में ओलंपियाड में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। या ये फिजिक्स के ओलंपियाड में गोल्ड मेडल इन्होंने जीत रखा है। इसके अलावा इन्होंने 11 इंजीनियरिंग कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम भी क्लियर किए जिस साल इनका एडमिशन दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में हुआ था। इंक्लूडिंग 11 एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस भी इन्होंने क्लियर किया था। और ये काफ़ी प्रतिष्ठित स्कूल है। इसे बहुत लड़कों का, स्टूडेंट्स का सपना होता है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में जाने का, लेकिन इन्होंने इसमें एडमिशन नहीं कराया। बात करें इनके टर्निंग पॉइंट का, तो देखो, जब ये इंजीनियरिंग कर रहे थे उसी समय इन्होंने ज्वाइन किया था श्यामक डावर्स डांस एकेडमी। ये काफ़ी फेमस डांस एकेडमी है दिल्ली में, राइट। तो इस कुछ ही दिनों में ये इतने प्रोफेशनल डांसर हो गए कि कुछ ही दिनों में इस श्यामक डावर्स डांस एकेडमी के परमानेंट डांसर हो गए। उसके बाद इन्होंने बैरी जोन्स का ड्रामा क्लासेस भी ज्वाइन किया। देखो, बैरी जोन्स वे वही इंसान है जिन्होंने शाहरुख खान को स्कूल टाइम में, स्कूल नहीं, छोटा पर्दा के टाइम में इन्होंने ट्रेन किया था। तो शाहरुख खान को रियल शाहरुख खान बनाने वाले बैरी जोन्स ही थे, राइट। इसके अलावा इन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड्स में बतौर साइड डांसर का रोल भी प्ले किया। और कल्चरल प्रोग्राम्स जो होते कॉमनवेल्थ गेम्स में, उसमें भी उन्होंने एक बार पार्टिसिपेट किया था। इन सब चीज़ों में इनको बहुत मज़ा आने लगा था, डांस, कल्चरल प्रोग्राम, एक्टिंग, ड्रामा। तो इन्होंने एक बार ये इंटरव्यू में कहा भी था कि मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि मैं जो लोगों से बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाता हूँ। ठीक है।
और मैं चाहता हूँ कि मैं यही करूँ लाइफ टाइम हमेशा। यानी ये बोल रहे थे कि मुझे एक्टिंग और इन सब चीज़ों में इतना अच्छा लग रहा है, मैं लोगों को कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, उनको समझा पा रहा हूँ, वो मेरी फीलिंग्स को देख पा रहे हैं, रियलाइज कर पा रहे हैं। यही तो होती है सबसे अच्छे एक्टर की निशानी। तो इनको लगा कि ये इसमें बेस्ट है और ये वही फर्दर आगे करने वाले थे। इनिशियली कैरियर इन्होंने छोटा पर्दे से शुरू किया था 2008 से 2011 तक। सबसे इनकी पहली इन्हें जो ब्रेक मिला था वो मिला था बालाजी प्रोडक्शन के किस देश में है मेरा दिल। इसमें बहुत छोटा रोल था इनका और कुछ ही दिन में इनके कैरेक्टर का डेथ हो जाता है। ठीक है, तो ये अपना पूरा प्रतिभा इसमें नहीं दिखा पाते हैं। फिर फर्दर इनकी एक्टिंग काफ़ी लोगों ने पसंद किया, इंक्लूडिंग बालाजी प्रोडक्शन के जो हेड थे उन लोगों ने भी अप्रिशिएट किया था। तो इन्होंने अगले इनका जो धारावाहिक आने वाला था पवित्र रिश्ता, उसमें एज अ लीड रोल दिया था और इनका जो कैरेक्टर का नाम था मानव देशमुख। भाई साहब, इस मानव देशमुख ने तो घर घर में अपनी पहचान बना ली थी। ये पवित्र रिश्ता इतना फेमस हुआ था कि उसी से सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी एक अलग पहचान बना ली, घर घर में इनका नाम हो गया। फिर इन्होंने अपना डांस स्किल्स को दिखाया, जरा नच के दिखा पार्ट सीजन 2 में, लेकिन इसमें ये ज़्यादा आगे नहीं जा पाए। ठीक है, इस समय वो इंजीनियरिंग भी कर रहे थे, राइट। फिर इन्होंने डांस में और भी मेहनत किया और झलक दिखला जा सीजन 4 में ये आखिर में फाइनल तक गए। बात करें इनके लाइफ की सबसे बड़े रिस्क की, तो देखो पवित्र रिश्ता से ये काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे, अच्छा खासा इनकम आ रहा था। बट इनका सपना सिर्फ टीवी सीरियल्स में काम करने का नहीं था, इनको आगे जाके फिल्म में भी बहुत नाम कमाना था। ये जानते थे कि इनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वहाँ पे भी नाम कमा सकते हैं, लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं। सो इन्होंने फिल्म मेकिंग कोर्स एक फॉरेन में ज्वाइन किया और उसके लिए उन्होंने पवित्र रिश्ता को छोड़ दिया, राइट। फिल्मी कैरियर इनका 2013 में शुरू होता है, जहां पे इनको काई पोचे नामक मूवी में एक्टिंग करने का मौका मिला। ये चेतन भगत की एक नॉवेल है, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। इसमें इनकी पहली मूवी थी, कोई देख के कह नहीं सकता था कि इनकी पहली मूवी है। भाई साहब पूरा छा गए इन्होंने। यूँ इनकी एक्टिंग की इतनी तारीफ हुई, इसके बाद तो धीरे धीरे इनके पास फिल्मों की लाइन लग गई, राइट। इसके बाद इनका स्वदेशी रोमांस, पीके, डिटेक्टिव ब्योमकेश बनर्जी, रप्ता, एम एस धोनी। एम एस धोनी तो इनके लाइफ की सबसे बेहतरीन फिल्म थी। ये क्रिकेटर एम एस धोनी के बायोपिक पे बनी थी। इसके लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिला। इसके बाद फिर केदारनाथ, सोन चिड़ैया, छिछोरे, ड्राइव जो कि नेटफ्लिक्स पे आई थी जैकलिन फर्नांडिस के साथ। इसके अलावा ये दिल बेचारा मैंने इसलिए कट कर रखा है क्योंकि ये अभी लॉकडाउन के टाइम में रिलीज होने वाली थी, लेकिन ड्यू टू पैंडेमिक इसका डेट को शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन अब अफसोस की बात है, ये जब भी रिलीज होगी तो सुशांत सिंह हमारे बीच नहीं होंगे इस रिलीज को देखने के लिए। पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनकी जो को स्टार थी अंकिता लोखंडे, जो कि पवित्र रिश्ता में इनके साथ काम करती थी, इवन झलक दिखला जा में इनकी पार्टनर थी। एक तो शायद मूवी के शुरुआती दिनों में भी ये इनकी पार्टनर थी। 6 साल तक चला था इनका रिलेशनशिप, फाइनली 2016 में ब्रेकअप हो गया। बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि अंकिता लोखंडे इनके लिए लक फैक्टर थी। सो लिव इट द लक फैक्टर, हो सकता है ये रही होगी। ठीक है, इसके बाद ये भी सुर्खियों में न्यूज़ आया, अफवाह फैली, लोगों को पता चला कि जो कृति सेनन है, रफ्ता मूवी में इन्होंने साथ में काम किया किया था, तो इसके साथ भी इनका रिलेशनशिप में है, इनके बीच कुछ चल रहा है। लेकिन ऑफिशियली इन दोनों ने कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर फाइनली हमें शॉकिंग न्यूज़ मिलता है 14 जून को 2020 को कि इनका डेड बॉडी पंखे से लटकता हुआ इनके घर बांद्रा मुंबई में पाया गया। पुलिस इसे सुसाइड मान के चल रही है, 95% लोग इसे सुसाइड ही मान रहे हैं, पर अभी तक सुसाइड नोट नहीं पाया गया। अब आखिर में एक क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में, मैं आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ कि ऐसा क्या प्रॉब्लम रहा होगा जिसके लिए उन्होंने सुसाइड किया होगा। फेम था, नाम था, पैसे आ रहे थे, कहीं भी प्रोग्राम करके वो स्टेज शो करके के पैसे कमा सकते थे, सारी चीज़ थी लाइफ में जैसा हमें दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या था कि जिन्होंने उनको सुसाइड करने तक मजबूर कर दिया। इवन इन्होंने ये तक नहीं सोचा कि उनके माँ बाप पे क्या बीतेगी, माँ तो थी नहीं, पर उनके जो पिताजी थे उन पे क्या बीतेगी। 4 बहनें हैं, भाई नहीं है कोई भी। ठीक है, तो फिर कौन देखभाल करने वाला है उनकी, उनके पिता का।
तो इसी नोट के साथ गाइज ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, एक दुख भरे इमोशन के साथ। आप अब मुझे बता सकते हो तो बता देना कि आपको सुशांत सिंह राजपूत की सबसे फेवरेट मूवी कौन है। सो गाइज इसी नोट के साथ थैंक यू वंस अगेन।